नमस्कार मित्रों, मैं प्रभाकर सर आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन आर के सिन्हा बच्चों बुक से है। बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने लगभग में 8 टॉपिक खत्म किया हुआ है और बच्चों आज का एक नया टॉपिक क्या है ध्यान देंगे, यूज ऑफ टू हैव। बच्चों जो आज का सेशन है उस सेशन का जो टॉपिक है बच्चों वो है यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है ना बच्चों, टू हैव के बारे में जानना है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है बच्चों, इसको हम कैसे समझे बच्चों, इन सभी बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है बच्चों आज। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों मैं बता देता हूं टू हैव बच्चों यह एक वर्ब है। क्या है बच्चों? वर्ब है। और वर्ब माने बच्चों जानते हैं क्या होता है? क्रिया। टू हैव बच्चों क्या है? एक वर्ब है और वर्ब का मतलब बच्चों क्या होता है? क्रिया। मतलब टू हैव बच्चों एक क्रिया है और इस टू हैव वर्ब का बच्चों प्रयोग हम लोग ट्रांसलेशन में तीनों टेंस में करते हैं। टू हैव जो वर्ब है बच्चों इसका प्रयोग बच्चों तीनों काल में किया जाता है, यानी तीनों टेंस में। कौन कौन से टेंस बच्चों? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बच्चों। देखिए यहां पर वर्ब टू हैव का रूप बच्चों हम लोगों को टू हैव का रूप के बारे में पढ़ना है, यानी इसके प्रयोग के बारे में पढ़ो बच्चों। इसके प्रयोग को देखा जाए तो हम 3 प्रकार से यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों कि वर्ब टू हैव का रूप जो होता है प्रेजेंट टेंस बच्चों। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज। प्रेजेंट टेंस की बच्चों बात किया जाए तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बच्चों? हैव हैज। पास्ट टेंस में बच्चों हैड। समझ में रहे हैं ना आप सभी कि टू हैव का प्रयोग हम लोग किस किस टेंस में करते हैं? तो बच्चों प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो बच्चों टू हैव का रूप जो होगा वो हैव हैज का होगा। पास्ट टेंस में बच्चों करेंगे तो टू हैव का बच्चों जो रूप होगा वो हैड के रूप में होता है। और बच्चों फ्यूचर टेंस में जब हम टू हैव का रूप को लाएंगे तो बच्चों वो शैल विल जुट जाता है, यानी शैल हैव विल हैव याद रखना है। तो बच्चों अभी तक ने हमने क्या पढ़ा कि वर्ब टू हैव क्या होता है और बच्चों इसके तीनों टेंस में कैसे रूप में होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब बच्चों देखिए नोट, हैव हैज हैड, हैव हैज हैड बच्चों तीनों, ये तीनों बच्चों वर्ब है। क्रिया का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। इस तीनों का प्रयोग बच्चों हम लोग अनेक अर्थों में करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम जो आज पोजीशन बतलाने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का इसी में होगा, ऐसा बात नहीं बच्चों। इसके अलावा और भी कुछ जगहों पर होता है तो उस जगहों पर बच्चों इसका क्या होता है ना, अर्थ बदल जाएगा। उसके अनुवाद में कहिए या फिर मीनिंग में कहिए, उसके बच्चों अर्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है, याद रखेंगे। आइए बच्चों देखिए, तो हमने जाना कि हैव हैज हैड का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। इनमें से एक अर्थ है रखना। कि नहीं बच्चों? हैव हैज हैड का प्रयोग तो अनेक अर्थ में किया जाता है, लेकिन आज बच्चों जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उस हैव हैज का, हैव हैज हैड का बच्चों जो अर्थ है वो अर्थ होगा बच्चों, इसका अर्थ होगा रखना के अर्थ में। किसके अर्थ में बच्चों? रखना के अर्थ में होगा, याद रखना है। माने कोई सामान किसी के पास होना, कोई वस्तु किसी के पास होना, होना मतलब रखना, रखने की बच्चों भावना इसमें को दर्शाता है। अब बच्चों नोट देखिए, यह कर्ता के अधिकार, स्वामित्व या संबंध का प्रकट करता है बच्चों। बच्चों हैव हैज का प्रयोग, हैड का प्रयोग जो है उससे क्या क्या प्रयोग होता है, क्या बोध होता है?
तो इससे अधिकार का बोध होगा, संबंध का भाव व्यक्त होता है बच्चों, और स्वामित्व, ठीक है ना, जहां पे बच्चों रिलेशन की भावना आती है, अधिकार, स्वामित्व या संबंध का भाव प्रकट होता है बच्चों किससे, हैव हैज हैड से, याद रखना है, ठीक है ना। और इससे भी होता है, हमने इसी को बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इन सभी का बच्चों जो प्रयोग होगा वाक्य में वो अधिकार या संबंध या स्वामित्व के लिए होता है। और बच्चों याद रखना है कि इनका प्रयोग जो है ना सिर्फ इसी में नहीं, रखना के अर्थ में नहीं, बहुत ऐसे वो जगहों है जहां पर बच्चों हम लोग करेंगे लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन होगा। तो बच्चों हम लोगों ने आज इन बोर्ड पर देखिए क्या क्या लिखे हैं कि यूज ऑफ वर्ब टू हैव, इसका मतलब समझ लिए। और वर्ब टू हैव को बच्चों तीन टेंस में प्रयुक्त करेंगे, और किस किस टेंस में कैसा कैसा बच्चों ये प्रयुक्त होगा। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड, फ्यूचर टेंस में बच्चों शैल हैव, विल हैव, समझ ना गए। और बच्चों हैव हैज हैड का प्रयोग ये बच्चों इसके अर्थ को बतला रहा है कि अनेक अर्थों के लिए होता है, जिसमें एक अर्थ है रखना, माने इसका अर्थ बच्चों रखना में आएगा। और बच्चों इसका मतलब क्या है, माने हैव हैज हैड का प्रयोग हम लोग करते क्यों है, तो ये अधिकार को बतलाता है, संबंध के भाव को बच्चों प्रकट करता है, ठीक है ना। आइए बच्चों इधर देखते हैं यूज ऑफ हैव हैज। अब बच्चों हम लोग एक नंबर में, यानी इस तीनों टेंस जो आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बच्चों, तो इन तीनों टेंस में हम एक एक करके तीनों टेंस पर बच्चों विचार करेंगे। और इसमें बच्चों आपको तीनों वीडियो देखने को मिलेगा, एक तो प्रेजेंट टेंस हैव हैज वाला, दूसरा बच्चों पास्ट टेंस हैड वाला, और तीसरा यानी फ्यूचर टेंस बच्चों शैल हैव, विल हैव वाला। तो आज का बच्चों जो हम लोग का सेशन चलने वाला है वो है प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का प्रयोग किस अर्थ में, कैसे, क्यों, क्या, कब करते हैं, उसी पर बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बच्चों यूज ऑफ हैव हैज। सबसे पहले बच्चों जानो कि हैव हैज का मतलब क्या होता है। हैव हैज का बच्चों मतलब क्या होता है, तो हैव हैज का बच्चों मतलब जो होता है, अर्थ होता है बच्चों, वो होता है रखना। ये किताबी भाषा हमको बतलाता है बच्चों कि किताब में लिखा हुआ है कि हैव हैज मतलब रखना होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन हैव हैज का एक और मतलब निकाले हैं हम अपने तरीका से, क्या, तो देखिए हैव हैज का प्रयोग हम लोग पास है, रखता है के अर्थ में करते हैं। जिस हिंदी अनुवाद में बच्चों पास है लगा हो, रखता है लगा हो बच्चों, उस स्थिति में आप हैव हैज का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों देखिए एक बात समझिए बच्चों, हैव हैज का प्रयोग हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में बच्चों। किस टेंस में बच्चों करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं, नहीं। तो बच्चों प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, बच्चों जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा हो बच्चों, वही प्रेजेंट टेंस होता है, याद रखिएगा। और बच्चों प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग हैव हैज का प्रयोग करते हैं। हैव हैज के साथ बच्चों जब इसका प्रयोग होगा ना, वहां पर ट्रांसलेशन में है, हो, हूं जरूर बच्चों लगा होगा। और बच्चों इसके अर्थ के बारे में, यानी किताबी अर्थ के बारे में, और हम अपने जो अपने तरीका से अर्थ को बच्चों निजात किए हैं, उस अर्थ में यह तरीका से होता है, ठीक है ना। आइए बच्चों विचार करते हैं कि हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग कहां कहां होगा बच्चों। देखिए आई, वी, यू, दे, प्लुरल, इन सभी के साथ हैव का प्रयोग करना है बच्चों। ही, सी, इट सिंगुलर, बच्चों इसके साथ हमें क्या चीज का प्रयोग करना है, हैज का। तो आपको पता चल ना गया कि हैव का प्रयोग किसके साथ, हैज का प्रयोग किसके साथ बच्चों करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग ध्यान देंगे एग्जाम्पल के थ्रू। मेरे पास एक कुत्ता है। पहले बच्चों जो मेरा तरीका है यहां पर, इस तरीका से समझने का कोशिश करिए, अब वो तरीका अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक कुत्ता है बच्चों, देखिए हैव हैज का प्रयोग पास है, यहां पर बच्चों लगा हुआ है पास है, लगा है, रखता है, रखता हो बच्चों लगा हुआ है। तो बच्चों आपको देखना है कि वाक्य में बच्चों पास है लगा हुआ है बच्चों,
रखता हूं लगा हुआ है। बस आप कहोगे सर जी यहाँ पर है आप हो लिख दिए। अरे भाई है हो तीनों बतवा एक ही है हो याद रखना है। तो बच्चों देखिए कि जो मैंने यहाँ पर दर्शाया था इस जो नियम को बच्चों निजात किए हैं, तो सेम उसी तरह बच्चों आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। लेकिन बच्चों हमारा जो बुक्स कह रहा है रखना, यहां अब बच्चों इस भाव को पकड़ने का कोशिश करिए। रखना, यहां पर बच्चों आप देखिए तो कहीं पर रखना लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है कि नहीं। तो बच्चों रखना का मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, बहुत ऐसे ट्रांसलेशन बच्चों आपको मैंने बनाने को मिलेगा कि कुछ तो आपको हम बता देंगे कि पहचान है उसका नियम है, देखकर मैंने पहचानिएगा, देखकर अब बच्चों नियम के अनुसार बना दीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चों ट्रांसलेशन होते हैं जिसमें बच्चों पहचान का मतलब समझिए क्या होता है, उसके भाव को समझना कि आखिर इस वाक्य का भाव क्या है, इस वाक्य का मतलब क्या है। और जब तक ये बच्चों मतलब और उसके भाव को नहीं पहचान पाइएगा तब तक ये ट्रांसलेशन आपसे बनेगा नहीं। तो बच्चों मेरा जो किताबी भाषा कह रहा है कि रखना, तो यहां पर तो रखना कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके भाव को समझिएगा तो आपको रखना का बोध दोनों में होगा। कैसे होगा? तो देखिए बच्चों, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है। अगर बच्चों इसमें भाव देखिए रखना का, तो बच्चों मेरे पास एक कुत्ता है मतलब एक कुत्ता रखे हैं, रखना 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 रखे हैं। मतलब बच्चों यहां पर रखना तो लिखा नहीं है, लेकिन रखना इसमें बच्चों इसके भाव से हमको प्रतीत हो रहा है, मालूम हो रहा है कि इसमें छुपा हुआ है। सब चीज आपको दिखाई दे ऐसा नियम नहीं है बच्चों, उसके भाव को समझिए। मेरे पास एक कुत्ता है मतलब बच्चों मैं कुत्ता रखा हूं, रखना रखना रखा हूं बच्चों। यहां पर ये कुत्ता को क्या किया है बच्चों? रखा है, ठीक है ना। आइए बच्चों आगे देखते हैं। मैं कुत्ता रखता हूं, क्या है बच्चों? मैं कुत्ता रखता हूं। तो यहां पर बच्चों रखता के भाव को पकड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी मैं कुत्ता रखता हूं मतलब बच्चों रखना, रखना रखना से बना है रखता, ता रखता। तो बच्चों इस भाव में भी हमें पता चल रहा है कि रखना का भाव पता चल रहा है कि मेरे पास से कुत्ता है, यानी मैं कुत्ता रखा हूं, रखते हैं मुझे, मैं कुत्ता रखता हूं बच्चों। और रखता और रखना दोनों का भाव सेम है। अंतर बच्चों यह है कि यहां पर ना लगा है, यहां पर ता लगा है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन भाव दोनों का एक ही है, वो कुत्ता के रखने का बोध होता है बच्चों। तो दोनों वाक्य में देखा जाए तो बच्चों भाव सेम है। जैसे बच्चों भाव सेम है और ये मेरा नियम से बच्चों अटैच हो जाता है, तो इसी नियम पर हम इसे बना देंगे, ठीक है ना। कि मेरे मैं का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? आई, क्या हो जाएगा? आई। और बच्चों आई के साथ देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है? हैव। नहीं बच्चों, कुत्ता का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों? डॉग। आई हैव डॉग, लेकिन सेंटेंस बच्चों आपका अधूरा है, यहां पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बच्चों, ये लगाइए। यहां पर तो एक लिखा है तो ए हो जाएगा, यहां पर बच्चों एक नहीं लिखा है तो भी बच्चों ए लगा देना है। आई हैव ए डॉग। तो बच्चों आपको इस तरह से दो वाक्य देखने को मिला और एक तीसरा वाक्य बच्चों, तीन प्रकार से हैव हैज के ट्रांसलेशन जो है ना वो दिया रहता है, उसको समझिए। दिया हुआ है यहां पर, मुझे कुत्ता है। बच्चों भाव को समझने की कोशिश कीजिए, भाव को। मुझे कुत्ता है, मुझे कुत्ता है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत से बच्चा है ना तो मुझे का अंग्रेजी आई बना देगा और कहेगा सर जी आप लिखाए थे पास है रखता है, आई में पास है रखता है कहीं पे लगबे नहीं किया है, तो हम है भैंस कहे जाए लगाने। अरे भाई तो सुनिए, अब इसको
अब वो जानते हैं कि लड़का कैसे बनाया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। तो वो तो देखा कि बच्चों पास है रखता है, इसमें नहीं लगा हुआ है, आई के साथ बच्चों एम लगा दिया, कुत्ता का बना दिया डॉग, तो आई एम डॉग। अब एक हिंदी बच्चों निकालिए क्या हो जाएगा, आई माने मैं, एम माने हूं, और डॉग माने कुत्ता, मैं कुत्ता हूं। अब देखिए बच्चों आपके एक लापरवाही से एम लगाने से क्या बन गया, ये खुद खुद बन जाइएगा। लेकिन बच्चों क्या यहां पर वाक्य के भाव को समझिए कि मुझे कुत्ता है बच्चों, कुत्ता हम नहीं, कुत्ता को बच्चों यहां पर रखे हैं, रखना एक बच्चों यहां पर शब्द है जो इसमें छुपा हुआ है। और रखना का प्रयोग बच्चों जब आप अपने लिए कोई चीज का बोध कराते हैं, जैसे मैं गरीब हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, बच्चों अपने लिए निजी के लिए बोध होता है तो अब अहम इजार का प्रयोग बच्चों प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और बच्चों जब अपने लिए बोध न होगा, वो कोई वस्तु व्यक्ति जो आप उस व्यक्ति वस्तु को रखे हैं, तो अब उसमें बच्चों हैव हैज का प्रयोग होता है, दिमाग में सेट कर लीजिए, समझ ना गए। तो यहां पर बच्चों मुझे कुत्ता है, ये मेरे बारे में नहीं बतला रहा है, कुत्ता के बारे में बतला रहा है बच्चों। मैंने एक जानवर को पाला हुआ है बच्चों, तो ये जानवर मैं ना हूं, बल्कि बच्चों बच्चों रखे हैं, रखना का सेंस आ रहा है बच्चों। तो वहां पर आपको किस तरह बनाना है देख लीजिए, मुझे का आई, और आई के साथ बच्चों क्या लगेगा, हैव, कुत्ता का ए डॉग। सेम बच्चों देखिए, एक दो और बच्चों ये तीन, तीन टाइप से ट्रांसलेशन ये तैयार होता है। और बच्चों आपको ऐसे अनेक ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा, आपको ऐसे ट्रांसलेशन बच्चों अनेक देखने को मिल जाएगा। अब इस पर एग्जांपल बच्चों हम 4-5 बता भी देते हैं। मुझे कुत्ता है बच्चों, आप ध्यान देंगे, मुझे कुत्ता है, इस पर हम 4-5 वाक्य कैसे बोलते हैं जिसमें बच्चों पास है रखता है नहीं लगा होगा। आप उसको बच्चों सोचिए, समझिए, उसके भाव को समझिए, तब बनाइएगा। जैसे मुझे कुत्ता है, तुम्हें घोड़ा है ना, तो हम कहेंगे यू आर हॉर्स। नहीं बच्चों, आर का प्रयोग निजी के लिए होता है। हमने कहा कि तुम गरीब हो, तो तुम गरीब हो मतलब गरीब तुम हो, वो तुम्हारे निजी के लिए बोध हुआ, सेल्फ के लिए बोध हुआ, अपना के लिए बोध हुआ बच्चों, तब यू आर लगेगा। लेकिन बच्चों तुम्हें घोड़ा है, घोड़ा तुम नहीं बच्चों, तुम रखे हो, वहां पे रखना छुपा हुआ है। सीता को कलम है, सीता कलम नहीं है बच्चों, सीता को कलम है, मैंने सीता कलम रखी है, रखना छुपा हुआ है। उन लोगों को हाथी है, अब बच्चों वे लोग हाथी नहीं है बच्चों, हाथी को उन लोग रखे हैं, इसलिए मैंने बोला कि उन लोगों को हाथी है, ठीक है ना। गाय को पूछ है, गाय पूछ नहीं है बच्चों, गाय को पूछ है, मैंने गाय के पास पूछ है, उसमें छुपा हुआ वर्ड को हमें पहचानना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों आपको यूज ऑफ हैव हैज यानी प्रेजेंट टेंस के बच्चों अंतर्गत जितने भी बच्चों एक्सरसाइज हैं आप लोग जूनियर ट्रांसलेशन में, उसको पहले बच्चों इस नियमों को आप देखिए, समझिए, और समझने के बाद बच्चों कॉपी पर नोट करिए, कॉपी पर नोट करके बच्चों इसे बनाइए, और बनाकर बच्चों जब लाइएगा तो इसके एवज में हम इसका एक्सरसाइज बच्चों बनाएंगे, एक एक करके पूरे एक्सरसाइज पर बच्चों उसमें का एक एक वाक्य को हम लोग बनाएंगे, एक वाक्य भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों, सबको बना देंगे। लेकिन आपको पहले क्या करना है कि खुद से बनाना है और उससे बच्चों मिलाना है कि आपका कितना सही हुआ बच्चों, कितना गलत हुआ, ठीक है। तो बच्चों इसमें अब रहा सवाल कि निगेटिव नोट का प्रयोग कि नहीं, तो आइए बच्चों नोट का भी प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। अब सभी बच्चे इसको पहले क्या करिए कि स्टॉप करिए, स्टॉप करके जूम करके बच्चों नोट्स करिए कॉपी में, तब हम निगेटिव बताते हैं। सभी को नोट्स करेंगे बच्चों, स्टॉप करिए, जूम करके इसको लिखिए तो पहले आप सभी लोग। बच्चों आइए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे कि यूज ऑफ, देखिए बच्चों निगेटिव, तो निगेटिव बनाने के लिए बच्चों सब्जेक्ट शुरू में, उसके बाद बच्चों हैव हैज, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे नो भी लगेगा, नोट भी लगेगा। हैव हैज वाला ट्रांसलेशन में है ना बच्चों, नो का भी प्रयोग होता है, नोट का भी प्रयोग, दोनों का प्रयोग होगा बच्चों, लेकिन दोनों का नियम है। देखिए बच्चों नोट जब हैव हैज के बाद, अब देखो बच्चों ट्रांसलेशन हम लोग जब भी बनाएंगे तो हैव हैज के बाद क्या क्या बच्चों रहना चाहिए, ए एन वन टू थ्री एनी मेनी मच लगा हो तब नोट का प्रयोग करते हैं बच्चों। अगर ये सब लगा हो तो क्या लगाते हैं, नोट।
आइए बनाते हैं बच्चों। मेरे का इंग्लिश क्या होगा बच्चों? आई। पास है तो आई के साथ बच्चों हैव। कुत्ता, तो देखिए बच्चों यहां पर कुत्ता, कुत्ता का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? डॉग, कि नहीं? और डॉग बच्चों यहां पर सिंगुलर है, एगो है, तो यहां पर ए लगा देना है बच्चों। अब हमें बच्चों नहीं का अंग्रेजी यहां पे सेट करना है कि क्या होगा। तो नॉट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब हैव हैज के बाद ए एन 1 2 3। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हैव हैज यहां पे हैव है ना, इसके बाद देखिए बच्चों क्या लगा हुआ है? ए आ गया तो यहां पे नोट लगाइए। तो यहां पर बच्चों याद रखना है, हैव हैज के बाद नो नोट लगेगा, तो यहां पर बच्चों नोट लगाना है। कहां पर नोट लगाना है? याद रखिए, यहां पर बच्चों नोट लगाना है, ठीक है ना? आई हैव नॉट ए डॉग, साफ इसी तरह बच्चों नियम से बनाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आगे, उसके, उसके का अंग्रेजी बच्चों ही पास है, तो ही के साथ बच्चों क्या लगेगा नियम में? हैज, कि नहीं? अब नहीं का अंग्रेजी बच्चों यहां पर नोट लगेगा, सॉरी कॉलम है बच्चों, उसके पास 4 कॉलमें नहीं है, ठीक ठीक है, 4 कॉलमें नहीं है। अब देखिए ही हैज, अब नहीं का अंग्रेजी बच्चों बाद में लिखेंगे, पहले 4 कॉलमे का अंग्रेजी बनाएंगे। 4 कॉलमे का, नहीं के लिए जगह छोड़ दीजिए, तो 4 कॉलमे का बच्चों 4 पेंस, 4 का 4 कॉलमे का बच्चों पेंस प्लुरल है, ही हैज 4 पेंस। अब देखिए बच्चों नहीं लगा है, तो हम बच्चों हैव हैज के बाद यहां पर नोट का प्रयोग यहां पे करेंगे बच्चों। तो हैव हैज के बाद बच्चों ए एन 1 2 3, इसी के बाद बच्चों 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर बच्चों मेरा 4 है, तो क्या लग जाएगा यहां पर? नोट। तो यहां पर बच्चों नोट लगा दीजिए, ही हैज नॉट 4 पेंस, ये सही है बच्चों आपका। नियम देखते चलिए, पकड़ते चलिए बच्चों। आगे देखिए, जब हैव हैज के बाद प्लुरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लुरल नाउन मतलब जानते हैं, कैट्स, डॉग्स, रैट्स, पेन्स, बुक्स, चेयर्स, ठीक है ना, फैंस, प्लुरल होना चाहिए बच्चों। अनकाउंटेबल नाउन बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे लिक्विड पदार्थ, या फिर बच्चों वैसे चीज जिसे हम लोग तौलते हैं लेकिन गिनते नहीं है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं, तो अब उसमें नो का प्रयोग करेंगे। मेरे का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा? आई पास है, तो आई के साथ बच्चों हैव। पानी, तो पानी बच्चों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसको गिन नहीं सकते हैं बच्चों। नो लगाइए, नो क्या लगेगा? नो लगेगा बच्चों यहां पर, नो। आई हैव नो, अब पानी का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? वाटर। कोई दिक्कत? आई हैव नो वाटर। आगे देखिए बच्चों, उसे, तो ही के साथ बच्चों हैज। नहीं का इंग्लिश देखिए, यहां पर बच्चों दिया है कलमे, मतलब बच्चों क्या है? प्लुरल नाउन, पेंस, पेंस है बच्चों। तो जहां पर बच्चों प्लुरल नाउन होगा ना, वहां पर आप नो का प्रयोग करिएगा, नहीं का। ही हैज नो पेंस, अब आपका बन गया। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो बच्चों देखने के लिए इसको बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें बच्चों। फिर मिलते हैं बच्चों इसके एक्सरसाइज को लेकर, कि हैव हैज में बच्चों कितने एक्सरसाइज है, सबको बनाएंगे बच्चों। कल बच्चों फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।